तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जैसा हमारी सीरीज़ चल रही थी एपीएफसी के लिए, उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। अभी तक मैं देख रहा हूँ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि एक दो कमेंट्स थी कि सर आपका लेवल एपीएफसी से मतलब एपीएफसी लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं आप। तो भैया जहाँ आपको लग रहा हो एपीएफसी लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ केवल मुझे सीरियस एस्पायरेंट चाहिए, वो एस्पायरेंट चाहिए जिसे सिलेक्शन लेना है। जिसे सिलेक्शन नहीं लेना, जहाँ पढ़ना है जैसे पढ़ना है आप अपने आप पढ़ते रहिए। सो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो शुरू करते हैं। पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कब एस्टेब्लिश्ड हुई? 1985 में। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 8। हेड कौन है? इसाला आर वीराकून, जो कि श्रीलंका से हैं। पहला सम्मेलन का हुआ 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। और 19 समिट 2016 में हुई इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। उसके बाद 20th समिट 2021-22 में होनी है श्रीलंका में। मेंबर्स कितने हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान एंड अफ़गानिस्तान। तो देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करानी है ना, जितना कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है इतना ही कर लेंगे ना तो कोई टेंशन नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा आराम से आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, आसियान। देखिए से आसियान पढ़ते हैं एशियन कंट्रीज़, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। मेंबर्स 10। हेड कौन है? लिम जोकोई, ब्रुनेई के हैं। पहली समिट 1976 बाली में, इंडोनेशिया। 36 और 37 समिट 2020 वियतनाम में। 38 एंड 39 समिट 2021 की ब्रुनेई में शेड्यूल है। मेंबर्स कंट्री कितनी है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर। अगला एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1966। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। अब आपने देखिए कैपिटल करेंसी पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा फिलीपींस की कैपिटल ये मनीला। मेंबर्स कितने हैं? 68। इंडिया इंक्लूडेड है? जी हाँ। लास्ट मेंबर 68 मेंबर कौन है? न्यू। चेयरमैन कौन है? मसात्सुगु असाकावा, जो कि जापान के हैं। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? हमारे इंडिया से हैं, अशोक लवासा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, अशोक लवासा, इंडिया। 54th एनुअल मीटिंग 2021 कहाँ पर हुई? तिबिलिसी, जॉर्जिया। कैपिटल करेंसी में पड़ा है, जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिसी। आगे देखते हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? बहुत जल्दी हुआ अभी, 2016 में। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना। मेंबर्स 103 हैं, इंडिया इंक्लूडेड है। हेड कौन है? जिन लिक्विन, चाइना। पहली समिट 2016 में हुई बीजिंग, चाइना में। 5th समिट 2020 भी बीजिंग, चाइना में। और 6th समिट 2021 जो होनी है दुबई, UAE में होनी है। इसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। तो देखिए फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। टोटल मेंबर्स हैं 7। हेड कौन है? टेंजिन लेकपाल, भूटान के हैं। पहली समिट 2004 बैंकॉक, थाईलैंड में। 4th समिट 2018 काठमांडू, नेपाल। एंड 5th समिट 2022 कोलंबो, श्रीलंका में होनी है। थोड़ा सा देखिए टाइपिंग बहुत इसकी स्मॉल है तो लिख लेना, वैसे मैं शायद डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूँगा।
आगे देखते हैं तो मेंबर्स कौन कौन से हैं। 7 मेंबर्स हैं, लेकिन हैं कौन कौन से। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। सो अगला है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिश्ड हुआ 2001 में, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, मेंबर्स 8। हेड कौन है। व्लादिमीर नोरोव उज़्बेकिस्तान के। पहली समिट 2001 में हुई शंघाई चाइना में। 20th समिट 2020 की रशिया में हो चुकी है। और 21st समिट 2021 होनी है तजाकिस्तान। मेंबर्स चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो पहले USSR के पार्ट थे, और इंडिया जो कि 2017 में इंक्लूड हुआ। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, पता नहीं शायद किसी रेलवे के एग्ज़ाम में था कि इंडिया SCO में मेंबर कौन से ईयर में बना, तो द राइट आंसर इज़ 2017। और उसके बाद पाकिस्तान। अगली है ब्रिक्स। फुल फॉर्म सबको पता होगी, सबको बहुत अच्छे से पता होगा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहली समिट कब हुई। 2009 में रशिया में। 12th समिट 2020 रशिया में। 13th समिट 2021 इंडिया। और 14th समिट 2022 होनी है चाइना में। अब ब्रिक्स से ये देखिए, ब्रिक्स बैंक जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, जो आमतौर पर आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इस स्टेट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है, वो सब तो ब्रिक्स बैंक ही है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ही बोलते हैं उसको। एस्टेब्लिश्ड हुआ 2015 में। हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। हेड है मार्कोस ट्रॉयज़ॉब ब्राज़ील। पहले चेयरमैन है KV कामत। इंडिया के हैं इसलिए नेम ज़रूरी है। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। एस्टेब्लिश्ड हुई 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। टोटल मेंबर्स हैं 30। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। लास्ट मेंबर नॉर्थ मैसिडोनिया। सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे। देखिए इसी से क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कंट्री है जो नाटो में शामिल है जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आंसर बताएं जल्दी कमेंट सेक्शन में। Who is the only country which is included in NATO that is present in 2 continents। तो इसका आंसर मैं ही आपको बताता हूँ। नोट्स में स्पेशल मेंशन कर लेना टर्की, क्योंकि टर्की एशिया और यूरोप 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसलिए वो नाटो का एक लौता ऐसा मेंबर है जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला देश है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। 1919 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मेंबर्स हैं 187। और अगर इतने मेंबर्स हैं तो इंडिया तो मेंबर होगा, डेफिनेटली बात है। डायरेक्टर हैं गाय राइडर, यूनाइटेड किंगडम UK के। 1 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे। ILO को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1969 में। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ एस्टेब्लिश्ड हुआ 1960 में। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। मेंबर्स टोटल 13 हैं। इंडिया मेंबर नहीं है। हेड है मोहम्मद बरकिंदो जो कि नाइजीरिया के हैं। उसके अलावा कतर विड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम OPEC जो बहुत आपने करंट में पढ़ा होगा, काफ़ी समय पहले बहुत हेडलाइन की न्यूज़ थी। कतर ने अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है। तो यही था। अभी ऑर्गेनाइजेशन देखिए पूरी नहीं हुई है, अभी ऑर्गेनाइजेशन पूरी नहीं हुई है। इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा अभी नहीं है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कराएंगे। कल शायद कोई क्लास नहीं हो, संडे है, एंजॉय करना। मंडे में क्लास हो, कोशिश हुआ कल तो देख लेंगे, मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगा। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।